हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का। यह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है, मतलब कि सही वर्तनी में कौन सा शब्द लिखा गया है। और शब्द है, देखिए, सही आंसर का आपको इसमें चयन करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रादुर्भाव। ठीक है, ये क्या है? प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव इस तरीके से लिखा जाता है, प्रादुर्भाव। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। अगला है, भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 15 राज्य हैं हिंदी भाषी भारत में। अगला प्रश्न है, आली का पर्यायवाची है। आली जो शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ये सभी। आली का मतलब सखी होता है, सहेली होता है, भ्रमरी होता है। अगला प्रश्न है, आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द, मतलब आपको बताना है कि एक शब्द क्या होगा आरंभ से अंत तक के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, आद्योपांत कहा जाता है आरंभ से अंत तक के लिए। जो मापा न जा सके, न जा सकता हो, उसके लिए एक शब्द बताना है, जो मापा न जा सकता हो। राइट आंसर ऑप्शन डी है इसके लिए, अपरिमेय। जो मापा न जा सकता हो, उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। परंपरागत उक्ति को कहते हैं। परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि परंपरा से जो चली आ रही बात होती है, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनुश्रुति कहा जाता है परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द है अनुश्रुति। विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है विलास में। अगला है, बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोली में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ई प्रत्यय है बोली में। अत्यंत का संधि विच्छेद है, अत्यंत का संधि विच्छेद। ऑप्शन बी, अति धन अंत बराबर अत्यंत होता है। अति धन अंत अत्यंत का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, जगदीश में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, इसमें व्यंजन संधि है। जगत धन ईश बराबर जगदीश होता है। अगला प्रश्न है, निरोग में कौन सी संधि है? निरोग में संधि बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, इसमें विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद है वह होता है निधन रोग। निधन रोग बराबर निरोग, तो निधन रोग इसका संधि विच्छेद होता है, तो यह क्या है? विसर्ग। विसर्ग संधि इसमें है। अगला क्वेश्चन है, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद है। अक्षौहिणी का सही संधि विच्छेद बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, अक्षधन ऊहिणी बराबर अक्षौहिणी होता है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, आकाशद्वीप। अगला प्रश्न है, सूर साहित्य। सूर साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है सूर साहित्य। आकाशद्वीप किसकी रचना है? ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशद्वीप। अंधायुक किस प्रकार की रचना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, काव्य नाटक है अंधायुक। अगला प्रश्न है, परमौसत का संधि विच्छेद क्या है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, परम धन औषध बराबर परमौषध होता है। अगला प्रश्न है,
सुरेंद्र में कौन सी संधि है? सुरेंद्र में संधि बतानी है, कौन सी होगी इसमें संधि? राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें गुण संधि है। सुर धन इंद्र बराबर सुरेंद्र होता है। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वह मनोज है। मनोज है कामदेव का पर्यायवाची शब्द। अगला है, श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, श्रोधन अन बराबर श्रवण। श्रवण का सही संधि विच्छेद है श्रोधन अन बराबर श्रवण। मनहबल की सही संधि है, मनहबल की सही संधि ऑप्शन सी मनोबल। मनह धन बल बराबर मनोबल विसर्ग संधि का उदाहरण है। हंसाना क्रिया क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है, प्रेम सागर किस प्रकार के समास का उदाहरण है? प्रेम सागर। राइट आंसर ऑप्शन बी है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रेम सागर। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास राइट आंसर ऑप्शन ए है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है यथाशक्ति। अवरोध शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अवरोध का विपरीतार्थक शब्द राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनवरोध होगा। जो आकाश में विचरण करता हो के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है इसके लिए, खेचर। जो आकाश में विचरण करता हो इसके लिए एक शब्द है खेचर। परिधन छेद की संधि से निर्मित शब्द है। परिधन छेद से बनेगा ऑप्शन सी परिच्छेद। राइट आंसर ऑप्शन सी है, परिच्छेद। निम्न में किस शब्द में अयादि संधि है? ऑप्शन सी नायक। नई धन अक बराबर नायक। अगला है, नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। राइट आंसर है इसके लिए, इसमें सकर्मक क्रिया है। नीता कपड़े धोती है में सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो उसमें सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नीता कपड़े धोती है तो नीता तो करता है और कर्म क्या है? धोने का, मतलब कार्य क्रिया धोने की है और कर्म है कपड़े। तो धोने पर कपड़े पर प्रभाव पड़ेगा कि कपड़ा सिकुड़ेगा या साफ होगा या गीला होगा, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, दूध वाला रचना की दृष्टि से है। जो दूध वाला शब्द है रचना की दृष्टि से कैसा शब्द है? रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है या फिर संकर है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, या शंकर शब्द होगा। दूध अलग भाषा का शब्द, वाला अलग भाषा का, दो शब्दों से जो मिलता है उसे संकर शब्द कहते हैं। अगला है, लाश किस भाषा का मूल शब्द है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, यह तुर्की भाषा का मूल शब्द है लाश। निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि देशज शब्द नहीं है? ऑप्शन सी चरखा। चरखा यह देशज शब्द नहीं है। खिड़की, कलाई और तेंदुआ यह देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है कि शुद्ध वाक्य क्या बनेगा। यह पुस्तकें किसकी हैं? इसके लिए इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध होगा? ऑप्शन ए, ये पुस्तकें किसकी हैं, क्योंकि यह तो केवल एक के लिए प्रयुक्त होता है और यहाँ पर पुस्तकें आया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पुस्तकें किसकी हैं। अगला है, इसके बाद से वापस लौट आए। इसके बाद से वापस लौट आए तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन ए, इसके बाद वे लौट आए।
इसके बाद वे लौट आए, क्योंकि यहाँ पर वापस और लौटने का मतलब ही वापस आना होता है, तो वापस और लौट दोनों ही शब्द नहीं आएंगे। इसके लिए सही शब्द बनेगा, सही वाक्य बनेगा, इसके बाद वे लौट आए। गर्दन उठाना किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी, प्रतिवाद करना। निम्नलिखित में कौन सा विपरीतार्थक शब्दों का युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है वह बताना है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, अग्र और अंत। वीर का कायर होता है, रथ का विरथ होता है, शीत का उष्ण होता है, अग्र का पश्च होता है, अंत नहीं होता है। निरुपसर्ग से बना शब्द है, इसमें से कौन सा है जो कि निरुपसर्ग से बना हुआ है? ऑप्शन ए, निर्भय। अगला है, जिसकी परीक्षा हो रही हो के लिए एक शब्द है। जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, परीक्षार्थी। जिसकी परीक्षा हो रही हो, परीक्षार्थी। धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है। धर्म विमुख यानी कि धर्म से विमुख। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, अपादान तत्पुरुष होगा। जब कोई किसी से अलग होता है, यानी कि यह धर्म से विमुख अर्थात कि धर्म से विमुख हो रहा है, अलग हो रहा है, तब वहाँ पर अपादान आ जाता है। उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, जल। जल का पर्याय होता है उदक। निम्न में से किस शब्द का बहुवचन इया प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? इनमें से कौन सा शब्द है जिसका हम इया शब्द जोड़कर बहुवचन नहीं बना सकते? जैसे नदी का नदियाँ, लड़की का लड़कियाँ, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, किताब का किताबियाँ नहीं होता है, किताबें होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, इति धन आदि बराबर इत्यादि। इति धन आदि, ई और आ के मेल से यह बन रहा है इसमें, तो इसमें दीर्घ संधि नहीं है। इसके अतिरिक्त कुशासन, वशात और कपीस ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है? जो संज्ञा या विशेषण से बनती है क्रिया वह क्या कहलाएगी? ऑप्शन बी, वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहलाती है। यह आम मीठा है, इस वाक्य में मीठा कौन सा विशेषण है? मीठा कौन सा विशेषण है? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, विधेय विशेषण के अंतर्गत आता है यह। वह अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर है। ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा। अंगूर क्या है? समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि अंगूर जो है हमेशा समूह में पाए जाते हैं, झुक्कों में झुक्का होता है उसका। अगला है कि पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? ऑप्शन ए, फूल। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, फारसी का मूल शब्द है कबूतर। फौ का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओष्ठ। भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं? उसे बोला जाता है क्षेत्रीय बोली। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द बताना है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुनर्विचार। तो जो पुनर्विचार है वह लिखा जाता है इस प्रकार, पुनर्विचार। र जो है वो व के ऊपर आता है, लेकिन इसमें नौ के ऊपर आ गया है, तो इसलिए यह अशुद्ध रूप है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। यदि वीडियो यूजफुल लगी हो, क्वेश्चन यूजफुल लगे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।